ओम शांति। 22/10/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानियां क्या हैं? बाबा का उत्तर है, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां ब्राह्मणियां। देवियां हैं शिव शक्तियां ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। वे तो गुप्त है, रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़े ही है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते हैं, कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना, यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, उन दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थारनस। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, थारनस कांटों को, यानी कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे ही थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फिजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर
नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती थी। बाबा ने कहा तुमने मोहजीत की कहानी सुनी है, यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, यहाँ के लिए है। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है? क्या इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, अब और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमर लोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है, कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना, यह काम की हिंसा आदि मदंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहाँ हर रोज दिवाली है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज करती है, फिर उनकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चों को रूप बसंत, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं, पियर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 108 चित्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। 108 चित्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो देखो पद खराब करते हो। बाबा कहते जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो तुम पद खराब करते हो, आते नहीं हो। माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई,
फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकाल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं। क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अलाउद्दीन का खेल है, टका करने से राजाई मिलती है। अल्लाह अलाउद्दीन का खेल है, टका करने से राजाई मिलती है। टका मिलने से राजाई मिलती। तो अल्लाह बाप अलाउद्दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। बाबा अलाउद्दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। क्या कहा बाबा? ध्यान से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती, ज्ञान में माया प्रवेश नहीं करती। जो नौधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते। यहाँ कोई नौधा भक्ति की नहीं जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तू आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता है। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है, बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उनकी पूजा करते, जिसने नरक बनाया उनको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तुम गुस्से में आकर रावण को जलाते हो। बाबा ने कहा तुम गुस्से में आकर रावण को जलाते हो। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफजी जलाते हैं, रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। रावण तुमको जलाता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध अहंकार आ जाता है। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते, तो वहां रावण को नहीं जलाते। उनको कहा जाता है वाइश्लेश्वर। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता? 5 विकार। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापना हो रही है। देवता धर्म की दोबारा से स्थापना हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा कह रहे 108 की माला बन रही तो प्रजा भी चाहिए। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी?
अभी माला तो बनती है, प्रजा चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो प्रजा है वो हल्की प्रजा में, मतलब आके चले जाते हैं, वो हल्की प्रजा में चले जाते हैं। जो बच्चे बाबा के बनते हैं, और चले पढ़ाई जाते पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो फिर हल्की प्रजा में चले जाते हैं। हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति लिखी, लेकिन कैसे मिली? सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, पर कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले? क्यों ना हम कमल फूल समान बने? तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। शंख चक्र गदा पद्म पैर को कहा जाता है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते। दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग न्यू, सब नए पहनते हैं। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप वायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं, फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्या जीवा। विष्णु मध्य में है ना, मध्या जी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? शिव के। कहते भी हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं, पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। तुम भी धीरे धीरे, दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तुम जानते हो बरोबर। वह क्या जाने दशहरे दिवाली को। हम तो राज को समझ गए, जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में है, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है? नाम सुना है? किसका आश्रम है? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा। इतने कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ ना। बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करो तो मध्या जी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते हैं। मुरली सुबह सुनो, दिन भर धंधा करो। बाप कहते हैं कि धंधा भल करो, परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भी भीति होती है। तभी कहते हैं स्टूडेंट्स लाइफ इज दी बेस्ट। यह बेहद की पढ़ाई है। बाबा ने कहा यह बेहद की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की ज्योग्राफी पढ़ाते हो। उनको कहना आप तो हद की ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण
की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। बाबा ने कहा है उनको कहो हम बताएं तुम्हें। रात को पढ़ी याद कर रही थी कि स्कूल में जाऊं मैं पर्चा बांटूं जाकर, और अपने आप ही। बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम तो आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह है सुप्रीम फादर, तो रूहों को सुप्रियोचल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं है, किसी बात को समझते नहीं, सूत मूझा हुआ है, स्वतंत्र होना चाहते परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई है, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें हैं नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, चले जाएंगे स्वर्ग के रास्ते रास्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है, इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान है अपनी एक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते समय एक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। आज स्लोगन है गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति।